ओम शांति। यहाँ से ये सीन देख करके बहुत ही बाबा के कार्य के लिए दिल से थैंक्स निकलता कि बाबा ने ऐसी सेना तैयार की है जो शिव शक्ति पांडव सेना इतना सुंदर ढंग से भारत के कोने कोने से आकर के पहुंचे हैं तपस्या के निमित्त। जब मैंने इस वर्ष में कुछ स्टैटिस्टिक्स सुनी थी तो उस समय भी मुझे बहुत ही बाबा के कार्य पर नाज रहा, क्योंकि करीब 8,000 9,000 के बीच में मुख्य भाई बहन सारे भारत से आए हुए थे अप्रैल मास में। परंतु उसमें ये बताया गया कि करीब 40,000 समर्पित भाई बहनें हैं। तो मुझे लगता है कि विश्व भर में कोई इस प्रकार से आध्यात्मिक सेना किसी और ने तैयार नहीं की है। तो आप अपने लिए तालियां बजाओ। कितनी गौरव की बात है कि बाबा ने 350 आत्माओं को जागृत करके तपस्या कराकर कराची से आबू तक पहुंचाया और उन आत्माओं ने कोने कोने में जाकर के इतनी बड़ी सेना तैयार की। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा भी ऊपर से सारे विश्व की सेवा तो शुरू से ही कर रहे थे, परंतु फिर जब अव्यक्त हुए तो मुझे लगता है कि एंजल ब्रह्मा ने सारे विश्व की सेवा की, जिस कारण से अभी विश्व के कोने कोने में बाबा का कार्य चल रहा। तो हम कितने न भाग्यशाली है कि हम लोगों ने न केवल परमात्मा के अवतरण की कहानी सुनी, परंतु उसमें हमने देखी भी और साथ साथ भगवान के संग हम सभी ने पाठ भी बजाया और अब भी बजा रहे हैं। तो लगता है कि अब जिस तरह से विश्व की हालतें देख रहे हैं, सचमुच अब चलो घर की ओर। कोई ज़्यादा समय यहाँ ठिकाना नहीं है। जो भी समाचार आप लोग भी सुनते हैं भारत के अंदर, विश्व भर के समाचार, इन सब बातों से लगता है कि बिल्कुल वो घड़ी कोई ज़्यादा दूर नहीं है जब बाबा कहेंगे बस अभी ड्रामा फिनिश, अब चलो। तो ड्रामा कहेगा, बाबा कहेगा या हम कहेंगे? बाबा हम सबको कहते हैं कि आप मुझे डेट बताओ कि आप सब कब तैयार होंगे। प्रकृति भी तैयार है और विश्व युद्ध की सामग्री भी तैयार है। बाकी देर है बाबा के बच्चों की। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष की बटियां जो चलेंगी वो विशेष हम सबको ऐसे तैयार करेंगे कि हम सचमुच ऐसे सोचेंगे कि घर चलने की हमारी सचमुच तैयारी हो चुकी। एक सीन मुझे याद आती, मेडिटेशन हॉल में बाप दादा की पधरामनी हुई थी। तो ये होगा 81-82 की बात, क्योंकि 83 में तो हम सब फिर ओम शांति भवन में बाप दादा के साथ मुलाकात करते थे। और दादी जी सदा ही, उस समय शरीर भी जवान था तो दादी जी भी नीचे पट पर ही बैठती थी। तो दादी जी सामने बैठे थे और हम सब बिल्कुल आजू बाजू में ही बैठे थे। बाबा कोई दूर नहीं थे, फिजिकल हिसाब से एक छोटी सी गद्दी ही थी, बस जहाँ ये अपना वायर है, बाबा की गद्दी, बाबा का भोग, और बस हम सब ऐसे ही सामने बैठते थे। तो बाबा कह रहे थे कि आप बताओ डेट कि कब चलेंगे घर। तो दादी जी ने कहा कि बाबा हम तैयार है। तो बाबा ने कहा आप तैयार हो
परंतु आपकी सेना से पूछो, आपकी सेना तैयार है? क्योंकि न बाबा अकेला घर जाएगा, न आप अकेले बाबा के साथ घर चलेंगे। सारी सेना को भी तैयार होना होगा, तो हम घर चल सकेंगे। तो दादी जी मुस्कुराते हाँ हाँ कह रही थी, जी बाबा। तो अब सचमुच 81-82 की बात कहा और अभी 2022 तक पहुंचे हैं, परंतु जो कार्य उस समय तब तक नहीं हुआ था सेवा के हिसाब से, अभी तो बहुत समय बीत चुका और वो सब कार्य की जो लिस्ट थी, सारे विश्व के कोने कोने में बाबा का संदेश पहुंचे। आप सोचो अंटार्कटिका तक भी, जहाँ सिर्फ बर्फ है, मनुष्य रहते ही नहीं, परंतु अंटार्कटिका तक भी शिव बाबा का झंडा लहराया गया। तो कहने का भाव कि विश्व भर में कई आत्माओं ने अपना वर्षा लिया है बाबा से। हर एक जिस परसेंटेज से पुरुषार्थ कर रहे हैं वो इतना ही वर्षा ले रहे हैं। कई बाबा के बच्चे तो निमित्त बन करके कितने खंडों की सेवा की है, वो तो सारा हुआ। भारत में भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की, वो भी आप लोगों ने देखा था जनवरी मास में। तो प्राइम मिनिस्टर अपने देश का इतनी महिमा करे बाबा के कार्य के लिए, तो आप सोचो कि वे को ऊपर तक तो हाथ लग चुका, बाकी बाबा के बच्चे अपनी तैयारी करें, ये है रहा हुआ काम। और फिर तो बाबा को जो कुछ कार्य कराना है साक्षात्कार के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा तो हो ही रहा, परंतु मुझे लगता है कि कुछ समय के अंदर साक्षात्कार की धूम भी मचेंगी, जिससे हर एक को पहचान होगी कि भगवान आया है। तो हम अपनी तैयारी क्या करें? मुझे लगता है कि जो रिसेंटली साकार मुरलियाँ चली है, आप उन्हों को देखो तो उसमें बाबा का एक तो देही अभिमानी स्थिति पर बहुत बहुत बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं, और दूसरा टॉपिक श्रीमत के लिए भी साकार बाबा बहुत अंडरलाइन कर रहे हैं, और श्रीमत में भी विशेष फिर पवित्रता। हर साकार मुरली में तो चारों ही सब्जेक्ट्स होते, परंतु मुझे लगता है कि ये जो 3 मास बीते हैं, इस 3 मास के अंदर ये टॉपिक्स विशेष साकार मुरली में बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया है। अव्यक्त मुरलियाँ तो एक एक आईना है, और कर्मातीत स्थिति की निशानियां भी कुछ समय पहले बाबा ने बताई थी। जब कर्मातीत स्थिति होंगी तो कितना लाइट होंगे। मैं मुरली रिपीट नहीं कर रही हूँ, परंतु सार में यदि हम उस मुरली को याद करें, बाबा का कदम कदम पर उस मुरली में लाइटनेस पर ही फोकस था। लाइट लाइट लाइट, किस प्रकार से लाइट। परंतु यदि हम थोड़ा स्टेज बाय स्टेज देखें, और जिस तरह से बाबा हमें पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं, हम वो सचमुच योग के वाइब्रेशंस के वातावरण में हम लोग अपनी स्थिति को फर्स्ट स्टेप ये देखें कि कहाँ तक हम कर्म इंद्रिय जीत बने हैं। कर्मातीत स्थिति तो लास्ट स्टेज, परंतु कर्म इंद्रिय जीत की स्टेज कहाँ तक हमने अनुभव की है, और कहाँ तक उस स्थिति को ऐसे मजबूत बनाकर रखा है जो कोई समय कभी भी कोई भी कर्म इंद्रिया हमें धोखा न दे। उसमें बाबा
आंखों के लिए भी बताते, कानों के लिए भी बताते, मुख के लिए भी बताते, सब बातें आ जाती। परंतु हम ये देखें कि सचमुच हमारी कहाँ तक हर आत्मा के प्रति भाई भाई की दृष्टि रहती। भाई बहन का नाता बाद में, परंतु जिनों के साथ हम रहते, कहाँ पर इसके गुणों पर आकर्षित होते या कहाँ पर किसके अवगुण को देख करके उसके प्रति कुछ संकल्प चलते। तो आप सोचो, बाबा की मुरली के आधार पर आप सोचो। रिसेंटली मुरली में था कि जो एक बिगर चित्र है, जिसको कभी भी अपना खुद का चित्र नहीं है, उस एक निराकार की याद के लिए हम दिन भर किस प्रकार का अभ्यास करते। हम यदि अभी कार्य व्यवहार में आते, चित्रों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा, तो हमारे बुद्धि में आप सोचो आत्मा है कितनी छोटी, बिल्कुल बिल्कुल इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिट बहुत बड़ा, और जो सबसे छोटे थे छोटा, छोटे थे छोटा, इन्फिनिटेसिमल, जिसका कोई लंबाई चौड़ाई माप वजन कुछ नहीं। तो उस स्थिति में रह कर के क्या हम अन्य आत्माओं को भी उस स्थिति से, उस स्मृति से देखते हैं? अभी थोड़ा बाबा की याद में बैठ करके थोड़ा ये एक्सरसाइज करेंगे। मैं खुद अपनी निराकारी स्थिति में स्थित रहती हूँ। मैं हूँ बिंदु, अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा अब इस शरीर से, इस चित्र से डिटैच हो रही हूँ। और अब बुद्धि में एक निराकार विचित्र बाप के सामने आते। चित्रों का संसार नीचे रह गया और अब मैं विदेही आत्मा, विदेही निराकार विचित्र बाप के सामने हूँ। बाबा प्यार से मुझे नजदीक लाते अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा। मैं आत्मा और मेरा बाप दोनों ही बिल्कुल समीप। बाप प्रेम की शक्ति, सत्यता की शक्ति, शांति की शक्ति मुझ आत्मा में भरते जा रहे। इस निराकारी स्थिति से मैं आत्मा वापस
इस सृष्टि मंच ये तो 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट था, परंतु आज रात्रि को आप देखना कि कहाँ तक ये स्थिति हमारी बनी रही। गुणों को देखेंगे तो भी चित्र सहित मनुष्य की याद होंगी, अवगुण नोट होगा तो भी चित्र सहित मनुष्य की याद होंगी। कितने मनुष्यों के चित्र इस बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड में भरे हुए हैं। 84 जन्म, न सिर्फ 63 जन्म, परंतु 84 जन्मों के चित्र, वो सारी उसकी रिकॉर्डिंग है। कितने लोगों से मिले, कितनों से बात की, वो सारी रिकॉर्डिंग। तो इसके अंदर जो छोटी सी जगह है उसमें अभी मुझे और चित्र ऐड नहीं करने हैं, और जो पास्ट के भी चित्र समाये हुए हैं उन्हों को भी अब विदाई देनी है। अब एक निराकार विचित्र को ही अपने पास रखना है। तो जितना जितना हम इस बात का अभ्यास करेंगे उतना जो बाबा कल मंडे की मुरली, परसों की मुरली में बाबा बता रहे थे कि स्वराज अधिकारी, तो स्वराज अधिकारी शुरू होता है अपने निराकारी स्थिति के द्वारा। तो आंखों को देखें, चेक करें कि हम इसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। कानों द्वारा हम क्या बात सुनते हैं। लोग तो बैठ करके बहुत समय तक यहाँ वहाँ की बातें करते रहते, परंतु वो भी यहाँ इस छोटी सी बिंदु में बुद्धि के अंदर बहुत सारी जगह ले लेता। तो मुझे अब उन सब बातों से दूर होना है, उन बातों को अंदर जमा करके नहीं रखना है। आप सोचो, जबकि अंतिम पेपर की बाबा ने बात कही, अंतिम पेपर में 5 तत्वों का भी विकराल रूप, 5 विकारों का भी अति तेज रूप, कितनी हलचल होंगी। एक तत्व की हलचल शुरू होती, कितना नुकसान होता। 5 तत्व का इकट्ठा हलचल शुरू हो जाए तो किस तरह की सीन होंगी। उस समय क्या हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे और बाबा को याद कर सकेंगे? यदि आज से हमने ये अभ्यास, वैसे तो बाबा बहुत समय से कह रहे हैं, और यदि मैंने उस बात का अभ्यास किया है तो मुझे उसका फायदा भी अनुभव होगा, परंतु जितना भी किया है या ना किया है, यदि आज से भी यदि हम खुद अपने आप पर ध्यान रखें कि क्या जो बातें मैं सुन रही हूँ, जो ज्ञान योग के सब्जेक्ट से कुछ अलग ही बातें हैं, गलत बातें भी नहीं है, बुरी बातें भी नहीं है, परंतु ज्ञान योग का उसमें कुछ कनेक्शन नहीं है, तो मुझे क्या सुनने की दरकार। मेरा टाइम कितना वैल्यूबल है। तो यदि हम सोचे कि बिल्कुल जो बातें काम की नहीं है, क्या मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ। तो यदि प्रैक्टिस होंगी फुल स्टॉप लगाने की, और बाबा के कहने में तो बहुत सिंपल लगता, फुल स्टॉप, बस एक बिंदु लगा लो, परंतु जिन्होंने इस बात का एक्चुअल प्रैक्टिस किया है, मैं हाथ खड़ा नहीं कराती हूँ, आप खुद ही अपने आप से पूछना कि इस बात का मैंने कहाँ तक प्रैक्टिस किया है। बात देखी, बात सुनी, फुल स्टॉप, नॉट यूजफुल। और जो काम की बात है वो मैंने कहाँ तक अपने में जमा रखी। मैं आश्चर्य खाती थी, कुछ वर्षों तक
जब बाप दादा अव्यक्त वतन वापस जाते थे और दादी गुलजार उठ के खड़ी होती थी, तो कब कब तो दादी स्टेज के सामने आती थी, परंतु बहुत करके तो 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद फिर दादी तो फिर सीधा निकल जाती थी। तो दादी जानकी उसका हाथ पकड़ के साथ जाती थी और नीलू बहन मुझे बहुत प्यार से चांस देती थी जब जब मैं होती थी कि तुम आगे बैठना, और दोनों दादियाँ पीछे बैठती थी और बस छोटा सा ही सफ़र होता था। बैक स्टेज से वहाँ कार होती थी और हम लोग शक्ति भवन जाते थे, परंतु शॉर्ट सफ़र भी बहुत टाइम लगता था क्योंकि लोग इतने खड़े होते थे जो ड्राइवर को बहुत मुश्किल होता था, धीरे धीरे बहुत गाड़ी चलती थी। उस 5 मिनट के सफ़र में दादी जानकी पूरे ही मुरली का सार दादी गुलजार को सुनाती थी। पहले तो दादी गुलजार को कहती थी, दादी बहुत अच्छी मुरली चली, बहुत अच्छी मुरली चली, तो दादी मुस्कुराती थी। फिर उसको सारा सार बताती थी, बिल्कुल जो मेन पॉइंट है, एक भी मेन पॉइंट दादी मिस नहीं करती थी। उम्र कितनी थी दादी की उस समय? 90s, और हम लोग कहते हैं अभी तो 50 इयर्स हो गए, 60 इयर्स हो गई, तो मेमोरी थोड़ी डल हो गई। कारण कि यहाँ पर जो कुछ बिठा करके रखा है यूज़फुल बातें हैं या नहीं। और दादी जानकी नोट्स नहीं लेती थी, ध्यान बिल्कुल बाबा में, सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता था। हम लोगों की मेमोरी कैसे बनेंगी ऐसे, जबकि और सब बातों को हमने छुट्टी दे दी और जो काम की बातें हैं वो हम यहाँ जमा रखें, बाबा की मुरली की बातें। दादी कई बार हमको कहती थी कि आप लोग क्या करते हो, जो काम की बात है वो आप कहते हो मैं भूल गई, और जो न काम की बात है वो आपको 5, 10, 20 साल तक भी वो बात याद रहती। तो अभी इस आदत को चेंज करो। दादी का खुद का जो अभ्यास था, दादी बता रहे कि जो काम की बात है, बाबा के ज्ञान रत्नों की बात है, उसके लिए जगह बना करके स्वच्छ जगह बना के रखो, ताकि उसमें वो जो हीरे मोती है वहाँ पर रुक सके। तो यदि आपको चेक करना है कर्म इंद्रिय जीत बने हैं या नहीं, एक तो कौन से चित्र बुद्धि के अंदर आ रहे हैं, और सेकंड कौन सी बातें याद आ रही है, मनुष्य की कहानियाँ या जो बाबा ज्ञान रतन दे रहे हैं, जो फिर कल्प में कभी हमें ऐसे रतन नहीं मिलेंगे। अभी फिर भी चांस है। बाबा कई बार कहते थे लेट है परंतु टू लेट नहीं है, परंतु अब मैं सोचती हूँ कि अभी तो रिविजन कोर्स अव्यक्त मूल्यों का भी चल रहा है। अभी जो पहले दादी गुलजार संदेश लाती थी वो भी हमें वो नहीं है, तो क्या हम कहें कि वो घड़ी बहुत नज़दीक है, जबकि टू लेट का बोर्ड अभी गया नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है जबकि वो टू लेट का भी बोर्ड आ जाएगा। आप देखो यज्ञ की सिचुएशन को कि किस तरह से कारोबार चल रही, क्या क्या हो रहा, रिविजन कोर्स मुरलियाँ, वीडियो भी रिविजन कोर्स, उसी से ही आप कुछ अंदाज लगा सकते। तो अभी आँखों पर पूरा अधिकार, पूरा कंट्रोल, कानों पर भी पूरा कंट्रोल, जुबान, जीभ है 1.5 इंचेस बस, छोटी सी 1.5 इंचेस की जीभ मनुष्य को वहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकती या यहाँ से वहाँ तक लेके जा सकती। क्यों?
क्योंकि कभी कुछ मुख से ऐसी बात निकल जाती जो हम कहते हैं कि हम चाहते नहीं थे ये कहना, परंतु हो गया। परंतु कितनों को वो दुख मिला और क्या क्या उसका नतीजा हुआ, हमने उस घड़ी नहीं सोचा। और यदि आप 2 शब्द किसी आत्मा को बताकर उसको एम्पावर करो, उसको खुश करो, वो कई वर्षों तक आपके दिल को, अपने दिल से आपको दुआएं देते रहेंगे कि आपने ये जो बात मुझे उस घड़ी कही, वो मुझे बहुत उसका फायदा हुआ। तो यहाँ से ऊपर तक जा सकते, ऊपर से नीचे भी आ सकते, बस एक इस छोटी सी बात से। और साथ साथ मुझे याद है कि बहुत समय पहले दादी ने एक बात कही थी कि आप जब मधुबन में जाते हो, पूना का क्लास चल रहा था, तो दिस मस्ट बी 71, 72 उन दिनों की बात। तो दादी उस समय पूना के क्लास को कहा कि आप लोग मधुबन जाते हो, आप लोगों को पता नहीं चलता है कि एक वहां पर बहुत बड़ी माया है, वो है जीव रस। जितना वैरायटी भोजन मधुबन में मिलता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किसी सेंटर पर इतना नहीं होगा। घरों में तो बिल्कुल नहीं होगा, परंतु सेंटर्स पर भी इतना तो नहीं होगा। तो दादी उनको कॉशन देती थी कि आप जाएंगे, आप संभालना, ध्यान रखना। तो नहीं तो हम सोचते हैं मधुबन मीन्स नो माया, और दादी उनको ये खास कहती थी आप ध्यान रखना। परंतु कहने का मतलब कहाँ तक हम अधिकारी हैं। एक ऐसे शब्द हम लोग कई बार यूज करते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता, परंतु ये बिल्कुल देह अभिमान का शब्द है। और कर्म इंद्रिय जीत बनने के लिए तो देही अभिमानी स्थिति, ये तो बहुत ABC की बात है, अंडरस्टूड। परंतु हम लोग जब ये शब्द कहते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, आम का सीजन चल रहा, मुझे आम बहुत पसंद है, या मधुबन में जो कढ़ी बनती है मुझे बहुत पसंद है, कोई भी चीज हो, गुलाब जामुन बनता। कहने का मतलब कि जब हम ये कह रहे हैं ये पसंद है, मीन्स ये चीजें पसंद नहीं है। तो कहाँ तक हम कर्म इंद्रिय जीत बने हैं यदि हमारे मुख से ये बहुत नॉर्मल भाषा में, हम इसका ज्यादा सोचते भी नहीं है कि ये कोई बड़ी बात है, परंतु आप सोचो कि कहाँ से ये शब्द निकला, जबकि हम देवभान में है, आत्म स्मृति में है, तो हम ऐसे शब्द नहीं यूज करेंगे। तो आज हम भोजन के लिए कहते हैं, कल हम कपड़े के लिए कहेंगे ना ये तो पसंद नहीं है, वो पसंद है। बाबा की बातें भूल गई, पसंद की बातें आ गई। और फिर मनुष्य के लिए भी हम कभी कह लेंगे, हाँ ये व्यक्ति पसंद है, ये व्यक्ति नापसंद है। आप सोचो कितना हिसाब किताब हमारा बन जाएगा। 1 सेकंड में हिसाब किताब बनता। हिसाब किताब चुकतू करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, परंतु बनता बहुत फास्ट। तो कर्म इंद्रिय जीत फर्स्ट स्टेप है योगियों के लिए। तो कौन सी कर्म इंद्रिया आज तक भी मुझे थोड़ा रास्ते से इस तरफ लेके जा रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि गिरा रही है, क्योंकि बाबा के बच्चे कितने समय के तपस्वी है, परंतु इतना ध्यान रखना होगा अपनी आत्म स्मृति की स्थिति पर, तो फिर वो स्टेज आ सकती जो बिल्कुल गारंटी हो कि कभी भी अंत तक कुछ भी बात हो जाए हम हिलेंगे नहीं। सेकंड स्टेप, माया जीत। उसमें
हाँ, कर्म इंद्रियों की बात तो आ भी गई, परंतु और सूक्ष्म क्रोध आया तो वो तो उसमें हम कुछ कर्म इंद्रियों से बोल भी देते हैं, आंखों से वो भी नजर आता, परंतु जब अहंकार आता बड़ा सूक्ष्म आता। और फिर उस समय कौन सा शब्द यूज करते? मैं राइट हूं। आपको पता नहीं है, मुझे अनुभव है, आप मेरी बात मानते नहीं हो, मैं राइट हूं। ये कौन से शब्द है? ये है बिल्कुल अहंकार के शब्द, देह अभिमान के शब्द, माया के शब्द। और ये भी हम कई बार मुख से ये शब्द कह देते, पता नहीं चलता कि ये कोई देह अभिमान की भाषा है, परंतु हम ये देखें कि सूक्ष्म कहाँ पर मोह, वो भी बड़ा धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म रीति से शुरू होता। और जब कोई हमें ध्यान दिलाता कि आप ज़्यादा समय इस व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, ज़्यादा समय इसको ध्यान देना, औरों को न ध्यान देना। नेचुरली समय इतना है, यदि मेरा एक्स्ट्रा अटेंशन एक की तरफ गया तो और भी तो नोटिस तो करते हैं, परंतु न सिर्फ नोटिस करते हैं, मेरी कमजोरी आती है कि उन्हों को मैंने वो टाइम नहीं दिया, सबको उस एक को टाइम दिया। और यदि कोई नोट कराता भी है तो हम कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु सूक्ष्म चेकिंग माया जीत बनने के लिए मोह और अहंकार। आप देखेंगे कि द्वापर युग से जो चक्कर बिल्कुल स्वदर्शन चक्कर में राइट साइड पर हाथ स्वास्तिक का आता है, सत्युग फिर नीचे थोड़ा आता है, बट इट्स स्टिल ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड जो शुरू होता द्वापर से, उल्टी तरह से क्यों गाड़ी चलती? अपने आप को भूल गए, बेभान आ गया, और उसमें फिर अहंकार भी साथ साथ था। और जहाँ मैं शब्द आता है, मेरा शब्द भी उसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ है, मैं और मेरा। तभी बाबा कहते थे कई बार, आप बोलो मेरा बाबा मीठा बाबा। बाबा हम लोगों से रिपीट कराते थे, मेरा बाबा मीठा बाबा। दादियाँ हम लोगों से रिपीट कराती थी, मैं और मेरा। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। दादी जान की अपने ओम शांति 3 शब्दों में ये बताती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये 3 बातें। तो जब ये शब्द मुख से निकलता, उससे भी हमें अपने आप को वार्निंग आती है, जैसे घंटी बजती है कि ये शब्द मैंने कैसे कहा। तो इस शब्द को भी हम थोड़ा ध्यान से सोचें कि ये क्यों हमने कहा, कहाँ से ये शब्द निकला, अंदर मेरी भावना क्या है। आज तक बहुत कॉमनली यूज होता है, मुझे मालूम है ना इस बात का, मुझे जानकारी है, मुझे अनुभव है। नहीं, उस समय ये सोचे कि बाबा ने क्या कहा, मैं राइट हूं नहीं, बाबा क्या कहता। और बाबा ने हर बात के लिए बहुत डिटेल में हमें सब बातें बताई है। उसमें कभी भी हम ये नहीं सोच सकते पता नहीं बाबा क्या कहते, नहीं, बाबा ने बता दिया है बाबा क्या कहता हर सिचुएशन में। तो सेकंड स्टेज माया जीत, थर्ड स्टेज विकर्मा जीत। बिल्कुल कोई भी सूक्ष्म रूप से कोई पुराना हिसाब किताब विकर्मों का मेरे पास न रहा हुआ हो। उसकी पहचान अपने संकल्प, अपने संकल्प कहाँ तक श्रेष्ठ है, कहाँ तक सर्व के हित के लिए है, सर्व के प्रति शुभ भावना वाले हैं। क्योंकि
जो हमारे विक्रम है उनका जो आत्मा के अंदर उसका छाप लगा हुआ है, उस कारण से ही वो हमारे विकल्प बनते। आज या कल का स्लोगन था शायद कि निर्विघ्न, निर्विकल्प, निराकारी स्थिति। वो सारा लाइन थी बाबा की। तो बिल्कुल निर्विकल्प हमारी स्थिति तब हो जबकि हमने विक्रमों का हिसाब किताब पूरा चुकता किया। बाबा जो परसों कह रहे थे कि साधारणता में भी न आए, बिल्कुल एक्स्ट्रा योग करके फिर से अपनी ऊंची स्थिति बना के रखे। जब देखे कि थोड़ी भी स्थिति नीचे आ रही है, फिर पुरुषार्थ करके उसको ऊपर खींच के लेके जाएं। क्यों? क्योंकि बाबा जानते कि साधारण संकल्प की निशानी हमारे संस्कारों का कनेक्शन है। तो साधारणता में आएंगे तो जो भी पुराने संस्कार है, स्वभाव है, वो फिर से निकलाने की मार्जिन है। परंतु यदि हम अपनी बिल्कुल वो स्थिति बनाएंगे, ऊंची स्थिति, बुद्धि में ज्ञान है, परंतु बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो जो मन को जिस स्टेज पर हम चाहते हैं उस स्टेज पर हम रख सके, तो हमको पता चलेगा कि हाँ, कहाँ तक हमारे विक्रम भी विनाश हुए हैं और कुछ संकल्प आता ही नहीं है। दादियों को सभी ने देखा है, इस ग्रुप वाले में से तो दादियों को देखा है, उनके पास कोई विकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ संकल्प। तो हम भी ऐसे अपनी स्थिति बनाकर रखें। और फिर फाइनल स्टेज, जब वो स्टेज आती है विक्रमा जीत की, जो हिसाब किताब था अभी फिनिश, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, अब कर्मातीत स्थिति के हम नजदीक आए हैं। उसी से ही आप सोचो कि बाबा ने जो उस दिन बताया था कि आत्मा बिल्कुल लाइट, कोई भी बात में भारीपन नहीं। संस्कार, सत्तो प्रधान संस्कार किस प्रकार के होंगे? कोई भारी संस्कार होगा? बिल्कुल नहीं, हल्के। मन की स्थिति बहुत बहुत हल्की, कोई प्रकार का बोझ नहीं। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब चुकतू हो गया, फिर बोझ काहे का। तो कर्मातीत स्टेज की निशानी भी हम देखें कि कहाँ तक बिल्कुल लाइटनेस वो आ गई है, कहाँ पर भी मेरा ध्यान खींचता नहीं है। कर्म किया और फिनिश। मुझे याद आता है एक सीन, बाबा साकार बाबा हिस्ट्री हॉल ही था उस समय, ये है 67 की बात। तो बाबा ने मुरली बहुत पावरफुल चलाई थी और दादी जान की साथ में थी। तो मुरली के बाद दादी ने इशारा किया तो हम 2-3 दीदी तो बाबा के साथ निकल के बाबा के कमरे में गई। परंतु दादी जानकी ने हमको इशारा दिया तो हम लोग 2-3 भी दादी के साथ निकलकर बाबा के कमरे में पहुंचे और बहुत मीठी रूरेहान देखी। दीदी कहती, बाबा आज तो बहुत सुंदर मुरली थी, बहुत शक्तिशाली मुरली थी। बाबा उसको देखता है, अच्छा, जैसे कि बाबा को मालूम ही नहीं है। अच्छा, तो बाबा कहते, वो आया और वो सुना करके चला गया, बस इतनी ही तो बात है। बाबा स्वीकार नहीं किया कि मैंने कोई अच्छी मुरली चलाई। वो आया, उसने आकर के चलाई और वो अब चला गया। हालांकि चेहरा तो वही है, अभी भी चमक और रौनक वही है, परंतु बाबा नहीं स्वीकार करते। कर्मातीत स्थिति, काम किया और फिर उसका फल भी स्वीकार नहीं।
हाँ, उसका फल जमा है, मिलता रहेगा, कल्प कल्प मिलता रहेगा, परंतु मैं वो स्वीकार करूं आज, मैंने अच्छा किया, बाबा ने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। तो 67 में भी बाबा की स्थिति ऐसे, 68 में तो बाबा की स्थिति बाकी भी और अधिक ऐसे, और फिर तो बाबा उड़ के चले गए। तो कर्मातीत स्थिति की जो निशानियां है वो हम देखें, मैंने कर्म किया, उसके बाद कहाँ तक मेरे संकल्प चले उसके प्रति। और ये भी देखा गया है कि श्रेष्ठ कर्म करते ज्यादा संकल्प फिर सोचने की बात नहीं होती। श्रेष्ठ से कुछ थोड़ा नीचे आता तो फिर संकल्प चलता, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए नहीं। श्रेष्ठ कर्म किया, फिनिश, कोई संकल्प नहीं। ये भी संकल्प नहीं कि कोई उसका वर्णन करे, मुझे आकर के थैंक्स देवे, नथिंग। बिल्कुल जो होना था वो हो गया, बस अभी और आगे बढ़ो। तो कर्मातीत स्थिति का अभी 2-3 मिनट जो बाकी है, थोड़ा हम उसका एक्सपेरिमेंट करें। म्यूजिक नहीं चाहिए। आत्मा शांति का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, अपने सतो प्रधान स्थिति में स्थित है। आत्मा बिल्कुल चमकता हुआ सितारा, कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर रही है। संसार अलग और सब मनुष्य अलग। आत्मा देह से भी न्यारी, उस निराकार स्थिति में स्थित। श्रेष्ठ कर्म का खाता, भरपूर हिसाब किताब पूरा ही चुकतू। आत्मा सर्व शक्तियों से सर्व गुणों से भरपूर, कर्मातीत स्थिति खाली स्थिति नहीं, कर्मातीत स्थिति संपन्न स्थिति, भरपूर स्थिति। वाइब्रेशंस जो सब तरफ फैल रहे, सतोगुणी वाइब्रेशंस, शक्तिशाली वाइब्रेशंस, जिस द्वारा सहजी मनसा सेवा हो रही। बाबा की लाइट और माइट मुझ आत्मा तक पहुंचती और साथ ही साथ बाबा की लाइट और माइट विश्व में फैल रही। बाबा
और मैं कंबाइंड। अनादि अविनाशी प्रेम का नाता, अटूट संबंध जो कभी भी आत्मा अलग न हो सके। संगम युग का विशेष प्राप्ति, बाबा का साथ और बाबा का हाथ। इसी स्थिति में रहते कर्म क्षेत्र पर वापस लौटते, परंतु अब अपने साथ यही स्मृति रखते कि मैं कौन हूँ। मैं सतो प्रधान आत्मा और मेरा साथी कौन? बाप मेरे संग, मेरे साथ। ओम शांति।